गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ बगलामुखी की जय। साधकों, एक बार फिर आचार्य महेश शर्मा आप सभी साधकों का स्वागत करता है। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, पहली बात तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि पता नहीं इस दुनिया में कितने मेरे गुरु हैं, मुझे यही पता नहीं चलता है। जो देखो जो मेरा गुरु बनना चाहता है, जो देखो जो मेरा गुरु बनना चाहता है, फ़ोन करके मैसेज करके लोगों से कहता है कि महेश शर्मा हमारे गुरु के हम गुरु हैं। वो हमसे कल गुरु कहता था, हमने उसका चैनल बनवाया, हमने उसका फलाना किया, हमने उसका ठिकाना किया। मुझे खुद पता नहीं है कि ये कहाँ से प्रकट हो रहे हैं और कहाँ से आकर मुझे दीक्षा दे रहे हैं। क्या सपने में दीक्षा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आखिर ये लोग। इन चूतियों को मैं पूछना चाहता हूँ कि ये चीज़ें करके लोगों को भ्रमित करके ये क्या कर लेंगे। उच्च स्थान तो प्राप्त कर नहीं सकते और ना ही इन्हें कुछ लाभ होने वाला है। कुछ हाँ ये है कि जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को ये भ्रमित कर सकते हैं कि महेश शर्मा में हमारा शिष्य है, हम उसके गुरु हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ इन 3-4 सालों में यानी कितने मेरे गुरु बन के खड़े होते हैं अपने स्वार्थ के लिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। चलो खैर, बहुत अच्छी बात है कि मेरे हज़ारों गुरु, सैकड़ों गुरु हैं। मुझे पता भी नहीं चलता है कि मेरे गुरु बन जाते हैं ये लोग। मैं इनसे ज़रूर एक बार ये ज़रूर कहूँगा कि कम से कम ये जो मेरे गुरु बनते हैं एक बार अपनी शक्ल आईना में जाके देखें, तब आगे लोगों को बताएं कि ये मेरे गुरु हैं कि कौन है। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए साधकों, मेरे पास मैसेज आते हैं, फ़ोन भी आते हैं कि साधना के टाइम में, साधना के समय पर हम अपने इष्ट को किस तरह से पूजा करें, किस तरह से उनकी उपासना करें और क्या भोग दें, धूप बत्ती लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, फूल चढ़ाएं, मिठाइयाँ चढ़ाएं। ये सब चीज़ें साधकों के द्वारा मुझे पूछी जाती रहती हैं। तो मैं साधकों यही जो वीडियो बना रहा हूँ, इसी पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे प्रिय बंधुओं, देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक कहानी सुनाता हूँ जो सत्य घटना है, दृष्टांत। दक्षिण भारत की बात है, बहुत पुरानी बात है, लगभग होगी मैं जानता हूँ 200-300 वर्ष पुरानी बात होगी। किसी गांव में एक किसान की बेटी रहती थी, ब्राह्मणी थी वो, और उसे एक नाथ जी ने दीक्षा दी कि तू हरे कृष्ण केवल इस मंत्र का जाप कर। वो बेटी इसी तरह हरे कृष्ण का मंत्र जाप करती रहती थी और एकादशी वाले दिन व्रत रहती थी। अब हुआ ऐसा कि उसकी शादी हो गई बेटी की, तो वो ससुराल आ गई अपने। अब जब वो ससुराल अपने आ गई तो उसकी जो जेठानियाँ थीं, उन जेठानियों से उन्हें पूछा, वहाँ तो अपने पीआर में ऐसे ही रहती थी, अपना जैसे ही व्रत हो गया नहीं हो गया, केवल भाव था उसका इस श्री कृष्ण के प्रति, हरे कृष्ण कहती रहती थी। तो बस जब उसकी शादी हो गई तो वो अपने ससुराल में आ गई तो उसने अपनी जेठानियों से पूछा कि जीजी मुझे एकादशी व्रत करना है और आप ये बताइए कि एकादशी व्रत कैसे किया जाता है, मुझे उसकी पद्धति को नहीं पता है। अब उसकी जो जेठानियाँ थीं वो उससे ईर्ष्या करती थी, जलन करती थी। तो ईर्ष्या बस, जलन बस, उन्होंने उसको गलत विधि बता दी
और विधि क्या बता दी, उन्होंने कहा कि देख तू पूरे दिन जो है व्रत रहती है तो पूरे दिन में मांस खाया कर। वो बोली मैं तो ब्राह्मणी हूँ, हम तो मांस खाते नहीं हैं। कि नहीं, इस व्रत में मांस खाया जाता है, लहसुन खाया कर, प्याज खाया कर, और जब पूजन करने जाया करे तो मंदिर में मत जाया कर। बट वृक्ष के नीचे कुछ कंकड़ पत्थर रखे हैं, तैने देखे नहीं है तो मैं तुझे दिखा लाऊंगी, वहाँ जाके पूजा करो कर। और वहाँ उस गांव में ये किंवदंती थी, उस बट वृक्ष के नीचे एक प्रेत रहता है। तो उन महिलाओं ने उस बेचारी को उसी बट वृक्ष के नीचे जाने के लिए, पूजा करने के लिए बता दिया, और उससे बोली कि तू गंदा पानी, नाली का पानी ले जाया कर, ये साफ पानी में ले जाया करे। वानी ऐसा नहीं होता है जी, अरे ऐसा ही होता है, ये व्रत तो ऐसा ही होता है, नहीं हमें मत पूछ। क्या करती बेचारी, सीधी थी, उस वक्त शिक्षा दीक्षा भी इतनी नहीं थी, अनपढ़ थे, तो उनकी बातों में आके वो नाली का गंदा पानी ले जाती, और उन्होंने कहा कि अपने ऊपर जब पूजा किया जाकर तो नाली की मिट्टी, नाली की कीचड़ अपने ऊपर लपेट लिया कर, और फूल, धतूरे के फूल ले जाया कर तू। मतलब उन्होंने कुल मिला के उल्टी सीधी बातें उसे पढ़ाई। तो वो बेचारी यही करती थी कि पूरे दिन मांस खाती रहती, मांस ही चढ़ाती वहाँ जाके श्री कृष्ण पेड़ के नीचे, और गंदा नाली का पानी भर के ले जाती, वो कीचड़ अपने सिर पर लगा लेती, अपने बदन पर लगा लेती, जो कीचड़ गंदी नाली की होती है उसे लगा के जाती, उसी पानी को लेकर वहाँ जाती और हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहती, चढ़ा देती, मांस चढ़ा देती, जो भी उल्टे सीधे फूल थे उन्हें चढ़ा देती, और हरे कृष्ण कह के वहाँ पलती मार के घंटों बैठी रहती थी। अब साधु को देखने वाली बात यह है कि पूरी स्थिति उल्टी थी, और देखने वाली बात यह है कि वो अनंत भक्ति कर रही थी। तो साधु को भगवान तो भक्ति के बस में होते हैं, वो किसी भी तरह साधना करे, किसी भी तरह उनकी उपासना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उन्हें कि वो क्या ला रही है क्या नहीं ला रही है। देखो साधु को मैं पहले भी कह चुका हूँ, गीता भी कहती है कि मंदिर में जाना तन का विषय है और ईश्वर से मिलन मन का विषय है। अब यही करती थी वो, रोज उसका यही नियम था, जब एकादशी आती तभी वही काम करती और बाकी जो है हरे कृष्ण करती रहती। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे वो हरे कृष्ण कर रही थी बैठ के, मांस आदि चढ़ा रखे, तो श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, बाल रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए, और उससे कहा कि बेटी आँख खोलो। जब मैंने आँख खोली तो देखो श्री कृष्ण भगवान सामने खड़े थे। तो वो बड़ी खुश हुई उसे देख के, बड़ी खुश हुई। तो जो भोग लाई थी उसने, जो भोग था उसका मांस के टुकड़े थे, वो मांस के टुकड़े उन्हें खिलाने लगी। तो जैसे वो हाथ से उन्हें पकड़े तभी वो जो है मक्खन बन जाए। गंदी नाली का जो पानी था वो अभी खुशबूदार चंदन का पानी बन गया, गंगा जल बन गया, और जो मिट्टी उसने ऊपर, वो कीचड़ अपने ऊपर लगाई थी, वो चंदन का लेप बन गई। अब वो यही स्थिति थी अब रोज़ वो साधना करने आती, और रोज़ श्री कृष्ण ने उससे कहा कि बेटा रोज़ आया कर तू मेरे पास, मैं भूखा रहता हूँ, तू रोज़ मुझे खाना खिलाया कर। तो वो रोज़ वही मांस के टुकड़े, नाली का पानी, ये सब भर के लाया करती। ये साधु को सत्य घटना है। और बैठ के श्री कृष्ण को खिलाती और श्री कृष्ण उसे खिलाते, और साथ में घंटों बैठ के श्री कृष्ण से बात करती रहती थी। वो श्री कृष्ण से ये भी कहती गोपाल जी से कि ये मुझे विधि बताई है, मुझे मेरी जेठानी ने बताई है, प्रभु आप उनके कृपा से आप मुझे प्राप्त हुए, वो मेरी गुरु हुई। अब श्री कृष्ण हंस गए, उसकी बात को सुन के हंस जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये ईर्षा बस बताई है, ये तो इतनी अनंत भोली है कि इसे तो कुछ पता ही नहीं है कि विधि गलत है या सही है। भगवान श्री कृष्ण हंस के कह देते ठीक है वो तेरा गुरु है, तू उसका सम्मान किया कर। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जब रोज़ की कहानी और रोज़ की चर्चा चल गई तो उनकी जेठानियों ने पूछा कि तू रोज़ कहाँ जाती है, तुझे किसने कहा रोज़, तू तो एकादशी को पूजन करने जाती थी वहाँ श्री कृष्ण का, तू रोज़ क्यों जाती है, और तुझे वहाँ कौन मिलता है, तू किससे बैठी बैठी बात करती है। वो जेठानियाँ यूँ खुशती हैं उससे, माने कि इससे ये उल्टी सीधी चीज़ें चढ़ाती है, मांस चढ़ाती है, गंदा पानी चढ़ाती है। वो जहाँ जिस पेड़ पर वो भूत रहता है, वो प्रेत रहता है, वो आ जाएगा और उसे मार देगा किसी दिन, या इसके पल्ले पड़ जाएगा तो ये परेशान होगी, दुखी होगी, कट जाएगी, मर जाएगी।
केवल इसी उद्देश्य से सोचकर उन्होंने उसे ये शिक्षा दीक्षा दी थी। लेकिन साधकों वहाँ अनंत भक्ति का मामला था, उसका द्वेष नहीं था, अद्वैत नहीं था, द्वैत की भावना थी उसकी कि जो भी है श्री कृष्ण है बस, उसके अलावा वो किसी को जानती नहीं थी। तो उन्होंने बड़ी सीधी बोली थी, उन्होंने कह दिया कि अरे जी गोपाल जी आते हैं, श्री कृष्ण जी आते हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। उनकी आंखें चौड़ी हुई, मैंने गोपाल जी आते हैं, श्री कृष्ण आते हैं, क्या हाँ कह रहे क्या कोई झूठ बोलती है, कोई भूत प्रेत आता होगा कि नहीं जी गोपाल जी आते हैं बंसी बजा के, और उनके साथ उनके सखा भी आते हैं, उनकी सखियाँ भी आती हैं, बहुत आते हैं, भोग कम पड़ जाता है जी तो मुझे भोग ज़्यादा दिया करो, मुझे लाके भोग यानी वो मांस के टुकड़े ज़्यादा दिया करो लाके। श्री कृष्ण ने कहा कि अगली बार ज़्यादा ले आना है, और लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनके बढ़ते जा रहे हैं। अब उनकी जेठानी जो है बहुत चक्की रह गई, चकित रह गई, माने ये क्या मांजरा हो गया। उसने क्या किया कि दूसरे दिन जब भोग प्रसाद किया, वो मांस के टुकड़े और गंदे नाली का पानी और कीचड़ लपेट के ऊपर गई। तो एक चीज़ और देखी उसने जेठानी के, उसके शरीर से सुगंध आती थी, दुर्गंध की जगह बहुत चंदन की सुगंध आना शुरू हो गई। तो आश्चर्य तो थी ये सब। और श्री कृष्ण से सोने के मुद्राएं देके चले जाते, मन ये सोने की मुद्राएं ले तुझे काम आएंगी, तो उससे वो सोने की मुद्रा उसका परिवर्तन होना शुरू हो गया घर में। तो ये ईर्षा, अब वहाँ ये बात तो ईर्षा की थी कि ये मर जाए कट जाए, लेकिन वहाँ तो परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो और भी ईर्षा बढ़ गई उनकी, देख के माने ये तो हमने से गलत बताया, ये सीधा सीधा कैसे हो गया। तो एक दिन उसकी जो जेठानियाँ थी वो उसके पीछे पीछे गई और झाड़ियों के पीछे देखने लगी। अब उसने आह्वान किया वहाँ जाके, जैसे गई उन्होंने वह पत्थर पे जो गंदा जल था वो चढ़ा दिया, नाली के हाथ तो कीचड़ के हो ही रही थे, उसने उसी से उसने वहाँ कहा कि आओ गोपाल जी भोग प्रसाद लो। तो साक्षात श्री कृष्ण जो अपनी गोपियों के साथ और गोपकों के साथ वहाँ प्रकट हो गए और देखे तो वो प्रसाद खा रहे हैं। अब उनकी जो जेठानियाँ थी वो भी देख रही थी उस चीज़ को कि ये क्या हो रहा है मामला। अब वो जेठानियाँ थी, वो जेठानियाँ जो है जो सबसे बड़ी शैतान थी उसमें, उसने जो शिक्षा दीक्षा दी थी उल्टी, तो उसने सबसे पहले जब श्री कृष्ण को वहाँ देखा तो श्री कृष्ण के भाग के श्री कृष्ण के पैर पकड़कर चरण पकड़ने की कोशिश की उसने। तभी क्या होता है कि वहाँ और एक भयंकर सांप प्रकट होता है श्री कृष्ण की जगह पर और उसे डस लेता है और वो मर जाती है, और बाकी जो जेठानियाँ थी वो उसकी भाग जाती हैं यह देखकर। तो साधकों इस कथा का सारांश ये है कि साधना में और उपासना में न हमें फूल की ज़रूरत है, न घी की ज़रूरत है, न दीपक की ज़रूरत है, जो भी मिल जाए अनंत भक्ति के द्वारा उन्हें चढ़ा दीजिए। ज़रूरत है हमें केवल एकाकार होने की, स्थिरचित होने की, कि उनके सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं है यही। और अपने अंदर जो भाव है वो प्रेम है, उस प्रेम की कि उन्हें देखते ही आंखों से आंसू आना शुरू हो जाए, यही भाव है, यही प्रेम है, और इसी के द्वारा ये सिद्धियाँ मिल जाती हैं साधकों। तो मैं उन साधकों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी करते हैं कि फूल नहीं मिल रहे हैं, कि ये फलाना फूल मिल गया, क्या गुलाब का फूल मिल गया, जो भी श्रद्धा से मिल जाए, जो भी भाव से मिल जाए, जो भी भक्तिपूर्वक मिल जाए, उन्हें अर्पण करें आप, और अनंत भक्ति के द्वारा उनकी साधना करें, उपासना करें, तभी आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं साधकों। और अद्वैत की भावना ना रखें, द्वैत की भावना न रखें कि दो हैं, ये भावना न रखें, केवल अद्वैत की भावना रखें, केवल एक है। श्री कृष्ण ने साक्षात कहा है कि हर जीव में मैं विद्यमान हूँ साधकों। आप जो किसी भी की उपासना करो, साधना करो, केवल यही विचार रखो कि श्री कृष्ण की उपासना कर रहा हूँ, मंत्र चाहे किसी का जपो, श्री कृष्ण की उपासना कर रहा हूँ बस। आप ये कर गए तो आपकी साधना सिद्ध हो जाएंगी, साथ में आपकी जो भक्ति है श्री कृष्ण की भक्ति हो जाएगी। हो सकता है श्री कृष्ण ही आपके सामने आ जाए। इसी के साथ मैं वीडियो में आप समापन करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। ये मेरी बात कैसी लगी अगले मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा आपके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।